नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी खास मुलाकात में हमारे साथ एआईएम पार्टी के प्रत्याशी सिराजुद्दीन जुड़ चुके हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि राजस्थान में 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा बना रहता है, जिसमें से मकराना की सीट उसमें गिनी जाती है। अगर मुस्लिम वोटर जिसको सपोर्ट करते हैं वो प्रत्याशी लगभग जीतता है, चाहे टॉप की बात कर लो चाहे मकराना की बात कर लो। इसी खास खास कड़ी में हम बात करेंगे कि आखिर उनको प्रत्याशी बनाया है तो उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं सिराज सिद्दीकी प्रत्याशी एआईएमआईएम विधानसभा मकराना। जैसे कि आपने कहा कि मुद्दे क्या रहने चाहिए, आपका ये आपने किया मकराना विधानसभा मुद्दे मकराने के अंदर आप आए हो। आप मैं चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा मकराना घूमते देखते, जो हमारी सरकार जो बजट देती है करोड़ों रुपए का, उसमें क्या हालत है मकराना शहर के अंदर। पूरी सड़कें जर्जर वगैरह है। विकास के नाम पे जो पेमेंट आता है वो लगता नहीं बराबर। कागजों में पैसा पास होता है, सड़कें 3-3 महीने चलती है। और इस तरीके से कई मकान के अंदर जो ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जैसे पट्टे हैं, पट्टे के अंदर लोगों से कमीशन लिए जाते हैं। आज मकरान नगर परिषद के अंदर विकास की कमेटियां बनी हुई नहीं है, प्रतिपक्ष नेता नहीं बनने देते। तो ये लोग असल मुद्दा यही है मकरान शहर के अंदर। जो सबसे ज्यादा जो व्यापार अंतिम चरण पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मैं एआईएम पार्टी से मैं उतरा हूँ। मकराना विधानसभा की सीट है, वो बीजेपी का यहाँ गढ़ माना जाता है। क्या आप उस पर सेंध लगा पाएंगे? सर मैं पूरा प्रयास करूंगा। जो हमारे माइनॉरिटी की वोट है, प्लस जो पूरे मकराना विधानसभा के अंदर जो मेरे हिंदू भाई, जो भी मुस्लिम भाई सब है, मैं प्रथम बार अपना भविष्य अपनी किस्मत आजमाने चाह रहा हूँ। मैंने फिलहाल अभी तक जो मैं नगर परिषद का पार्षद हूँ, मेरा काम जो रहा है बेहतरीन रहा है। मैंने कौम के नाम पे वोट नहीं मांगी। वार्ड में और अदर्स वार्ड में भी काम करके दिखाया है जो लोग आते हैं। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि मुझे मौका अगर मिलता है तो मैं शिक्षा के अंदर और अपने जो हॉस्पिटल अस्पताल जो हॉस्पिटल है उसके अंदर, साफ सफाई के अंदर, और जो ये सड़कें जो विकसित अच्छी अच्छी प्रकार की जो सड़कें होगी उनको बनाने की कोशिश करूंगा। और जो युवाओं के लिए जो कुछ रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा। हमारे जो मकराना शहर के अंदर जो व्यापार चल रहा है उसके अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके ज्यादा से ज्यादा व्यापार मकराना को दिलवाने की कोशिश करेंगे सर। मकराना विधानसभा की अगर हम बात करें तो मकराना विधानसभा की सबसे प्रमुख समस्या रही है यहाँ की पानी की। पानी इकट्ठा सड़कों पर होता है, तो क्या आप उसका समाधान कर पाएंगे? यहाँ पर ये समस्या सालों से बनी है, इसका समाधान कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। सर अभी फिलहाल तो वैसे तो यहाँ पे अपना ये सीवरेज का काम चल रहा है जल भराव के अंदर, और चल रहा है तो उसमें ये थोड़ी बहुत तो समस्या खत्म हो ही रही कहा है। जा रहा है कि इसका आकार कटोरी नुमा है, इसकी वजह से इसमें पानी भरा जा रहा है। बिल्कुल, इसी के अंदर मैं बता दूं कि मकरन शहर के अंदर क्या है कि 3 फेज के अंदर काम हो रहे हैं सीवरेज वर्क के। फर्स्ट फेज में काम हुआ, सेकंड में बाकी था, सेकंड में काम चल रहा है। और थर्ड के अंदर अभी और जो जो नजदीकी है पेराफेरी क्षेत्र के अंदर, जो नगर परिषद ने अभी पेराफेरी क्षेत्र को अपने लिया नहीं है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि पेराफेरी क्षेत्र को इनके अंदर लो। तो ये लोग इनको भी क्या है कि जो जल भराव की स्थिति है, तो इनके अंदर भी ये आते गांव है जो जो नजदीकी जो पेराफेरी क्षेत्र लगते हैं, जैसे गरीबनाथ कॉलोनी है, इनमें भी डाल दी गई है। और कई नजदीकी जो कॉलोनियां हैं तो वो सीवरेज में आ जाएगी। तो वो सीवरेज के दौरान इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, जिसका काम धीरे धीरे चल भी रहा है 15 वर्षों से। आपकी पार्टी है, राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी जो है साफ देखी जा रही है। आपको लगता है ऐसा कि आप में अनुभव है, क्योंकि आपके पास कोई बड़ा नेता आपका चीफ असुद्दीन ओवैसी, वो एक बार भी यहाँ पर जो है सभा नहीं करी है, तो आपको लगता है कि उसकी कमी कहीं ना कहीं खलती नजर आ रही है? बिल्कुल, थोड़ी बहुत मुझे महसूस होती है हमारे सदर साहब की कमी। लेकिन क्या करें, वो राजस्थान के अलावा तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं, उनके खुद के चुनाव चल रहे हैं। और वो जो मेरे से जो जो भी हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज हमारे वारिस पठान साहब आ रहे हैं और इम्तियाज जलील साहब भी आ रहे हैं। तो वो उनके खुद चुनाव बिजी होने की वजह से उनके पास थोड़ा समय कम है, और मैं भी इस बात को समझता हूँ। और मैं समझता हूँ आप लोगों को पता है तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, राजस्थान में चुनाव है, एमपी में चुनाव है। तो इन चुनाव को देखते हुए उनके पास थोड़ा समय कम है। सेम तारीख पे चुनाव हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनके पास भी समय कम है। लेकिन उनका जो प्रयास है हमारे लिए, जैसे उन्होंने भेजा है वारिस पठान साहब को, इम्तियाज जलील साहब को, तो वो लोग आज सभा है हमारी इमाम चौक के अंदर, तो वो आएंगे। वो ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं प्रयास वगैरह वो। अगर आप यहाँ से चुनकर विधानसभा में जाते हो, अगर आपको जनता चुनकर भेजती है, तो सबसे प्रमुख जो विकास का मुद्दा मकराना का क्या रहने वाला है? मकराना की सबसे जो मुख्य रहने वाला था, शिक्षा का रहने वाला है हमारी। आप देखोगे पूरे मकराना शहर के अंदर
सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल की अच्छी बिल्डिंगें नहीं है, बच्चे जो मकराना शहर के हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा में आप मानो कि सरकारी स्कूलों में कम और प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन भी नहीं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं है। तो अब इस तरीके से क्या देखते हुए कि जो शिक्षा का स्तर है, आज हमारा हॉस्पिटल है, आज ही 15 वर्ष 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। एक महिला को अपने डिलीवरी करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़ता है। सोनोग्राफी करवाने के लिए बार-बार जो दिखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वो उनके लिए बार-बार सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। यहाँ की जो डिलीवरी लेके सिज़ेरियन जो ऑपरेशन होते हैं, वो 15-20 हज़ार से लेके 45-45 हज़ार तक पहुँचते हैं। कई लोगों को मैंने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट कर कम करवाने पड़ते हैं पैसे वगैरह। तो ये मुद्दे हैं मकराना शहर के अंदर कई वर्षों से। उस हॉस्पिटल का हो गया, आज पीएमओ बन गया, लेकिन आज पीएमओ बनने के बावजूद भी कोई भी एक प्रकार के, जैसे हर पीएमओ के अंदर 1 से लेके 3 विशेषज्ञ, एक ही डिपार्टमेंट के 3 विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन हमारे मकराना में तो वो भी नहीं है एक ही डिपार्टमेंट में। तो ये हॉस्पिटल के मुद्दे रहेंगे, शिक्षा के मुद्दे रहेंगे, साफ-सफाई का रहेगा, भ्रष्टाचार का रहेगा। तो मैं ये अगर मुद्दे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी अगर पार्टिसिपेट कर अगर पहुँचती है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं बेबाकी से ये मुद्दे रखने की कोशिश करूँगा और काम करवाने की कोशिश करूँगा। हर बार मकराना में और पूरे राजस्थान में जातिवाद के आधार पर जो है चुनाव लड़ा जाता है। तो आखिर मकराना में इसका कोई तोड़ आपने निकाला है पहले से कि जातिवाद के आधार पर चुनाव न लड़कर मैं जातिवाद को भूलकर जातिवाद को एक तरफा रखकर आपको सपोर्ट करें? मैं इसके ये जो आप बता रहे हो कि जातिवाद के ऊपर अधिकतर लोगों में जैसे शिक्षा जिसमें है, शिक्षा का जिसमें असर खून दौड़ रहा है, तो वो जात-पात की बात नहीं करेगा, वो विकास की बात करेगा। जात पे लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इस बार वो ले पाएँगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे नगर परिषद के अंदर जो पार्षद हूँ, मेरे परिवार के सिर्फ मात्र 6 से 7 वोट हैं। बाकी अदर्स कास्ट के वोट काफ़ी कम है, लेकिन मैंने वहाँ से चुनाव जीता, उनके चुनाव के अनुरूप मैंने वहाँ पे काम किया, तो आज लोग मुझसे वहाँ पे उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तो मैं ये आप मानो कि जात-पात का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बंदा काम करता है, काम करने वालों को जनता वोट करेगी। कल जब आपकी पार्टी एक सभा को संबोधित कर रही थी, तब एक सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जनायाम नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? कल सभा थी मेरी देश वाली ढानियों के अंदर, वहाँ हम लोग सभा संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पे जो कांग्रेस समर्थक थे, तो उनको ये बौखलाहट हो रही है कि भई ये बंदा कैसे, इनका जो कारवां बढ़ रहा है वोटों का, तो उनको रोकने के प्रयास कर रहे थे वो, और पीछे से आकर मतलब व्यवधान सभा के अंदर डाल रहे थे। माइक छीन लिया गया मेरे पास के अंदर, और कुर्सियाँ तोड़ दी गई, मेरे बैनर फाड़ दिए गए, माइक को तोड़ दिया गया और लाइटें बंद कर दी गई और गंदी-गंदी गाली वगैरह करी गई। तो ये इनको बौखलाहट है कहीं न कहीं कि जो ये एआईएमआईएम पार्टी की जो बढ़त देखते हुए वोटों की, ये इनको ये है कि बहुत भयंकर तरीके से ये बौखलाहट हो रही है। इनको डर सता रहा है कि हमने विकास के नाम पे तो काम किया नहीं है, और बंदे कोई विकास के मुद्दे को लेकर उतर रहा है, वो बता रहा है, तो उनको ये कैसे रोकें? उनके स्वभाव में कैसे व्यवधान डालें? उनकी स्वभाव को किस तरीके से रोकने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। वहाँ पे आके मतलब इतना व्यवधान डाला उन्होंने मेरे को कि माइक छीन लिया, कुर्सियाँ तोड़ दी, बैनर बैनर फाड़ दिए, लाइट बंद कर दी और धक्का-मुक्की करने लग गए। पीछे किसी कार्यकर्ता को चोट वगैरह भी आई? जी धक्का-मुक्की हुई थी, थोड़ा बहुत अंधेरा हुआ तो किसी ने मेरे पे भी 4-5 घुसे-वुसे मारे थे कोई चीज़ के। लेकिन वो लोग वहाँ देश वाले ढाणी के नहीं थे वो लोग, वो भीड़ अलग से आई हुई भीड़ थी पीछे से, वो कब से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे वो, और उधर फिर वो अपने प्रयास में वो कामयाब भी हुए। लेकिन ये मैं सीधे-सीधे कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस तरीके से। प्रशासन को मैंने रात को अवगत करवा दिया था और मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। जो वीडियो के अंदर जो नामजद लोगों के खिलाफ मैंने अपना एफआईआर दर्ज करवाया है उन लोगों को, कि आगे से ऐसी कोई सभा में कोई प्रॉब्लम ना हो। और लोगों को, मेरे जो रहने वाले मकान में मेरे भाई है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी में बहकावे में आकर, वो किसी के बहकावे में आकर ऐसे ऐसे प्रयास न करे कि उनको कुछ प्रशासन का कोई सामना करना पड़े। इस खास चर्चा में जो सिराजुद्दीन थे, उन्होंने बताया कि आखिर उनकी पार्टी अगर मकराना में आती है तो वो विकास का सबसे प्रमुख मुद्दा विधानसभा में पहुंचाएगी। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।